बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा पर जाने की ख्वाहिश ये हर मुसलमान के दिल में होती है और हम सब ये चाहते हैं कि हम जाएं और बार बार जाएं। जो नहीं गए वो कहते हैं हम जाएं, और जो एक दफ़ा जाते हैं वो कहते हैं हम बार बार जाएं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगी। जो लोग उम्रा करने का इरादा रखते हैं और वो जाने की तैयारी में है, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और जितने पॉइंट्स मैं आपको 7 पॉइंट इसके अंदर बताऊंगा, आपने उनको समझ लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस्तेफादा कर सकें। सबसे पहला पॉइंट और पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इहराम बांधने का तरीक़ा जानना है और मिक़ात का इल्म आपने जानना है कि आपको मिक़ात का इल्म होना चाहिए, मैंने इहराम कहाँ से बांधना है, और दूसरे नंबर के ऊपर इहराम किस तरह से बांधना है। अब इहराम बांधने का तरीका, ये बहुत सारे तरीक़े यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इहराम बांधने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से बांध सकते हैं। और जब आप इहराम बांध रहे होते हैं तो और लोग भी वहाँ साथ हों तो वो भी बंधवा देते हैं। एक दफ़ा आप देख लें तो समझ आ जाती है। लेकिन मिक़ात का इल्म, कहाँ से इहराम बांधना है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जब हम मौजूद थे, हमने इहराम बांध लिया था, तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे और उनके साथ एक अम्मा जी थी। लेकिन वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने इहराम नहीं बांधा। हमने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो हमने कहा आपने इहराम क्यों नहीं बांधा? वो कहने लगे कि इहराम हमारा लगेज के अंदर चला गया है, तो हमारे पास इहराम नहीं है, इसलिए हम इहराम नहीं बांधेंगे। हमने कहा बाबा जी आप इहराम नहीं बांधेंगे तो आप उम्रा किस तरह से करेंगे? आप मिक़ात से ऐसे नहीं गुजर सकते। कहने लगे बस अल्लाह कबूल कर सी। पंजाबी थे, कहने लगे अल्लाह कबूल कर सी। हमने कहा बेशक कबूल तो अल्लाह ही करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आदाब हमें बता दिए हैं उनके मुताबिक ही आमाल को कबूल किया जाता है। अब बाबा जी के इहराम की हमें फ़िक्र हुई तो वहाँ 2-4 और साथी इकट्ठे हो गए। उनसे हमने बात की कि बाबा जी का इहराम नहीं है, तो कहने लगे चलें फिर हम मिल-जुल के यहाँ से इहराम ख़रीदते हैं और बाबा जी को पहना देते हैं। अब जब हम इहराम ख़रीदने लगे, वहाँ पता किया एयरपोर्ट के ऊपर मैंने, तो वो 2500 का इहराम था, तो हमने पैसे जमा किए। तो एक साथी वहाँ से बोलने कहने लगे पहले इनके जो हैंड कैरी है इनके पास, उसको तो चेक कर लें, हो सकता है उसके अंदर इहराम मौजूद हो। उसको खोला गया तो उसके अंदर वाक़यातन इहराम मौजूद था। तो हमने वो इहराम निकाला और बाबा जी को वज़ू करवाया और उनको इहराम हमने बांध दिया और उम्रा की नीयत भी करवा ली। अब ये है कि ये जानना इंतहाई ज़रूरी होता है कि इहराम हमने कब बांधना है और कहाँ से बांधना है और किस तरह से बांधना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उम्रा करने का तरीक़ा, तवाफ़ का तरीक़ा, सई का तरीक़ा और कब हमने अपने बाल कटवाने हैं या गंजा होना है, इन चीज़ों का इल्म हमें होना चाहिए वहाँ पर जाने से पहले पहले। अब होता यह है, जो हमने वहाँ पर देखा, होता यह है कि वहाँ ना तो तवाफ़ का सही तरीके से इल्म होता है कहाँ से हम शुरू करेंगे, और ना ही सई का सही तरीके से इल्म होता है कि हमने सई के चक्कर किस तरह से पूरे करने हैं। अब तवाफ़ के चक्कर तो आप जानते हैं कि 7 चक्कर हम एक तवाफ़ के करेंगे तो एक तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। और जब वो सब्ज़ लाइट आ जाती है हजर अस्वद के सामने, तो सभी को पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा चक्कर स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया और यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन जब सही का मामला आता है तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये जो चक्कर होते हैं बाज़ लोग इनको डबल को एक चक्कर कर देते हैं। यानी वो सफ़ा से शुरू होंगे, मरवा पे जाएंगे, मरवा से वापस सफ़ा पे आएंगे, तो उसको वो एक चक्कर गिनते हैं। हालांकि सही में ये मामला नहीं होता, तवाफ़ में ये ज़रूर होता है। जहाँ से शुरू किया वहाँ पर ख़त्म, ये तवाफ़ का एक चक्कर होता है। लेकिन सई के अंदर ऐसा नहीं होता। सई में सफ़ा से मरवा एक चक्कर होता है और मरवा से सफ़ा वापस दूसरा चक्कर हो जाता है। आप सफ़ा से शुरू करते हैं, मरवा पे वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन तवाफ़ बैतुल्लाह का जो होता है उसमें जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर वो ख़त्म होता है। तो उम्रा का तरीक़ा, उम्रा के अहकामात, ये सारी चीज़ों का जानना ये इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ पर जब हम अपने बाल कटवाने के लिए गए तो वहाँ जो हज्जाम था उसने हमें एक बात बताई। कहने लगा कि कल 2 बुज़ुर्ग यहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे गंजा होने के लिए कहा कि आप हमें गंजा कर दें। अब जब मैंने उनको कहा कि जी आप उम्रा कर रहे हैं, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा कर लिया है, तवाफ़ हमने कर लिया है, अभी हमने सफ़ा मरवा पर जाना है। फिर हज्जाम ने कहा कि बुज़ुर्गों आप तो गलत कर रहे हैं, पहले आप सही करके आएँ, सफ़ा मरवा पर जाएँ और उसके बाद आप आएँ और फिर मैं आपको गंजा कर दूँगा। अब ये देखिए कि वो बुज़ुर्ग उम्रा के लिए आ तो गए थे, लेकिन उनको इल्म नहीं था कि हमने उम्रा करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो ये सबसे पहली
ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम जो पैसे खर्च करना ये मकसूद नहीं है, बल्कि उम्रा को सही तरीके से अदा करना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं, जो उसके अंदर मनासिक हैं, उनको पूरा करना, इसी चीज़ का नाम उम्रा है। सिर्फ पैसे खर्च करने का नाम उम्रा नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उम्रा करने का तरीक़ा, तवाफ़, सई, इन सारी चीज़ों का इल्म होना ये ज़रूरी है, और इसको पहले से सीखें। किसी करीबी आलिम से जाकर इसको सीख लें, या जिसने पहले उम्रा कर रखा है उससे भी आप सीख सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपने प्लान करके जाना है कि हमने कितने दिन मक्का मुकरमा में रहना है, कितने दिन मदीना मुनव्वरा में रहना है, और कौन कौन सी ज़ियारत हमने करनी है। अब जब आप ये प्लान करेंगे, और फिर ज़ियारत के अंदर इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि कौन से वक़्त हैं जो हमने ज़ियारत के लिए रखने हैं, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे औक़ात रखेंगे कि जो बिल्कुल नमाज के औक़ात हैं, तो फिर आपके लिए मस्जिद हराम की नमाज़ें छूट जाएंगी। तो इसलिए कोशिश यही करें कि ज़्यादा नमाज़ें मस्जिद हराम के अंदर अदा करें, और ज़ियारत के लिए वो औक़ात रखें कि जो खाली औक़ात हों। जैसे सुबह का आप वक़्त रख सकते हैं, इसी तरह आप असर के बाद भी 2-3 घंटे आपके पास होते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस प्लान को करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमने कितने दिन रहना है, और कहाँ कहाँ हमने जाना है, कौन से औक़ात में हमने जाना है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर के ऊपर जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने बजट को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। मेरे पास कितना बजट है, वहाँ मैंने कितने दिन रहना है, और उस बजट के अंदर मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। आपने ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर बहुत सारी ख़रीदारी करती हैं, जैसे जाए नमाज़ लेते हैं, तस्बीहात लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें लेते हैं। तो उनका बजट बहुत ज़्यादा, वहाँ पर उनका पैसा खर्च हो जाता है, और फिर वो परेशान भी होते हैं। अगर तो आपका बजट जो है वो अनलिमिटेड है, फिर तो कोई मसला नहीं है, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन ज़्यादातर जो अफराद होते हैं, या उम्रा करने के लिए ज़्यादातर जो लोग गए होते हैं, उनका बजट बहुत लिमिटेड होता है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने बजट को देखते हुए ये भी देख लें कि हमने वहाँ से क्या ख़रीदारी करनी है, क्या नहीं करनी। मेरा मशवरा तो ये है कि सबसे बेहतरीन यही है कि वहाँ से ज़मज़म और खजूर आप ज़रूर लें। बाकी किसी ख़रीदारी की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से भी मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि चीज़ें यहीं से ले लेते हैं, लेकिन जब उम्रा से वापस आते हैं तो वो चीज़ें तक़सीम करते हैं, ये कहते हुए कि हम उम्रा पे गए थे, ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ भी है और धोखा भी है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ से किसी को देंगे, उसके दिल में वो एहतराम उस चीज़ के लिए नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ हम किसी को ये कह कर देंगे कि हम ये वहाँ से लेकर आए हैं, तो उसके दिल में एक एहतराम उसका आ जाएगा, और चीज़ वहाँ की नहीं होगी तो हम गोया अगले बंदे को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपने यहीं से ख़रीदारी करके चीज़ें देनी है, गिफ्ट वगैरह देने हैं, तो आप उनके लिए कह सकते हैं कि ये मैंने यहीं से लिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये मेरे उम्रे का गिफ्ट है आपके लिए। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो ज़मज़म और वहाँ की खजूर है, वो लेकर आएँ और उसको तक़सीम कर दें। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, और सबसे अहम चीज़ यही है, वो ये है कि जिस एजेंट के थ्रू आप वहाँ पर जा रहे हैं, उसके बारे में आप मालूमात कोशिश करें कि मुकम्मल लें, और उससे सारी बातें आपने खुलकर कर लेनी है। हमारी रिहाइश कहाँ पर होगी, और हमें वहाँ पर कौन सी सहूलियात आपकी तरफ से होंगी, कौन से काम हैं जो हमने वहाँ पर करने हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने एजेंट से ज़रूर मालूम करें, और एजेंट के बारे में आप मालूमात ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने वहाँ पर देखे हैं कि वो अपने एजेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और हमें भी काफ़ी सारी परेशानियाँ वहाँ पर देखने को मिली एजेंट की वजह से। तो इसलिए इसका आपने ज़रूर ख्याल करना है कि जिसके थ्रू आप वहाँ पर जा रहे हैं वो बंदा कैसा है और उसकी सर्विसेज कैसी हैं। अगर तो वो सर्विसेज अच्छी दे रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में आपको कोई ख़बर मिलती है कि अच्छी सर्विस नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर दें और किसी और बंदे के पास चले जाएं जो अपनी बात में पूरा उतर सके। इसलिए इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, और इसके बारे में फिर आगे ज़रूर बताया करें दूसरों को भी कि जी इस बंदे के साथ हम गए हैं और इस बंदे ने हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव किया, अच्छा किया, बुरा किया, ताकि दूसरा जाने वाला उस ज़हमत से बच सके। 6 नंबर के ऊपर 6वां पॉइंट ये है कि आपने होटल के बारे में अपने एजेंट से ज़रूर मालूमात लेनी है। अब होता यह है कि यहाँ पर एजेंट ये कहते हैं कि आपका होटल जी इतने मीटर के ऊपर है,
500 मीटर 600 मीटर के ऊपर है, लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं तो वो होटल आपके लिए 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप मालूमात लें, बल्कि होटल का नाम लें और उस होटल को सर्च कर लें। वहाँ जितने होटल हैं वो आप मिल जाते हैं, तो आपने सर्च कर लेनी है कि कौन सा होटल है, जो उसका नाम क्या है जिसमें आप हमारे लिए रूम बुक कर रहे हैं। उस होटल का आप नाम लें और उसकी सर्च कर लें कि उसका हरम से कितना फ़ासला है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, वरना एजेंट की जो बात होती है वो इतनी होती है कि वो आपको 500 बताएगा और वहाँ पर आपको 800 देखने को मिलेगा। तो आप चलते रहेंगे और अगर उसने 800 बता दिया तो फिर आप समझ लें कि आपका 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये चीज़ हमारे तजुर्बे में आई है। इसलिए जो होटल एजेंट बताता है कि फ़लाँ होटल के अंदर आपके लिए रूम है, तो उससे कहिए कि हमें उस होटल का, आप उस होटल का नाम बता दें सही तरीके से, ताकि हम उसको सर्च कर सकें और हमें पता चल जाए कि होटल कहाँ पर है और कितने फ़ासले पर है। और उसके बारे में पूरी मालूमात लेने के बाद ही फ़ैसला करें कि हाँ जी, इसके साथ हमने पैकेज करना है या नहीं करना। अगर तो वो आपको एग्जैक्ट होटल बता देता है और उसको आप चेक कर लेते हैं, वो फ़ासला आपको समझ में आता है, तो फिर आप ज़रूर वो होटल लें, वरना आप किसी और के पास भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा दूर आपका होटल होता है तो फिर नमाज के लिए आपको आने में काफ़ी मसला हो जाता है और फिर बंदा सुस्ती भी कर जाता है। सातवां और आखिरी पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है और ये उन लोगों के लिए है ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो अपने वालिदैन को उम्रा के लिए भेज देते हैं। जी, हमारी अम्मा जान उम्रा पे गई हैं, हमारे अब्बा जान उम्रा पे गए हैं, और वो इंतहाई मुअम्मर होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो बेचारे खुद से सही तरीके से चल भी नहीं सकते। उनको किसी हमसाये के साथ, किसी मोहल्लेदार के साथ, किसी गाँव वाले के साथ, शहर वाले के साथ जोड़ दिया और बस वो वहाँ पर चले गए, और वो वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको एक तो होटल नहीं मिल रहा होता, वो अपनी रिहाइशगाह के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर उनको आमाल का वहाँ पर पता नहीं होता कि हमने यहाँ पर क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ों का उनको इल्म नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने माँ बाप को उम्रा करवाने का, तो फिर एक काम ज़रूर करें कि साथ में खुद जाएं और ख़ुद जाकर उनको उम्रा करवाएं। जो काम आप साथ जाकर कर सकते हैं, वो कोई मोहल्ले वाला या कोई हमसाया या कोई गाँव वाला वो काम नहीं कर सकता। वो उनको अपने ऊपर बोझ समझेगा और वो उनके लिए उस तरीके से रहनुमाई नहीं कर सकेगा। इसलिए जितने भी मुअम्मर अफराद वहाँ पर जाते हैं, हमने खुद देखा है, होटल के बारे में ख़ुसूसन वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो मस्जिद हराम में घूम रहे होते हैं, होटल का कार्ड पकड़ा होता है कि हम कहाँ जाएँ। उनको अगर बता दिया जाए कि आप सीधे जाएँ, वहाँ से दाएँ हो जाएँ, तो वो इतना भी नहीं कर सकते, उनको ये भी पता नहीं चलता। एक इंडियन बुज़ुर्ग थे, वो भी अपने होटल का पता भूल चुके थे, और फिर जब हमने उनका कार्ड लिया, फिर हमें भी तो नहीं मालूम था, हम भी पूछ-पूछ के उनको बताया कि इधर जाओ, इधर जाओ। उन्होंने हमारा बाजू पकड़ के कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, आप मुझे वहाँ पर छोड़ के आओ। और फिर हम उनको वहाँ पर उनके होटल में छोड़ के आए। तकरीबन को आधा पौना घंटा हमें भी घूमते हुए लग गया, फिर हम उनको उनके होटल के ऊपर छोड़ के आए। तो ऐसा सीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। तो इसलिए आप अपने माँ बाप को अगर उम्रा करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको तनहा मत भेजिए, बल्कि ख़ुद कोई बेटा उनके साथ जाए, जो उनके तमाम तर जितने भी मामलात हैं उम्रा के, वो उनके साथ होकर ख़ुद उनको अदा करवाए, ताकि उनको किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने वहाँ पर नोट किया, देखा, समझा कि इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी बाकी है, तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार हमें वहाँ पर हाज़िरी नसीब फरमाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।